जी, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, फिलहाल अभी अंदर चलते हैं, गर्मी में तोतों का दाना पानी चेंज करता हूँ, ठीक है? और फिर आपसे मिलता हूँ। और तोतों का अभी मुझे अजीब सिचुएशन लग रही है, गर्मी की वजह से ना एक नीचे होके बैठे हुए हैं, ठंडे फर्श पे बैठे हुए हैं। तो जी, क्या कहते हैं, सब तोतों का दाना पानी चेंज कर लिया था मैंने, ठीक है? और क्या कहते हैं, अब एक सैड न्यूज़ मिली है, ठीक है? असल में हमारी गंजी सरगुन बाहर खाना खा रही थी ना, तो मैंने एकदम फ़ौरन डब्बा चेक किया उनका। तो उनके 2 बच्चे थे ना, उनमें से 1 बच्चा जी आजकल कहते हैं एक्सपायर हो गया। गर्मी की वजह से बहुत नुकसान हो गया। और एक मेरा फ़ेवरेट लव बर्ड जो मैं बड़े दिल से लेके आया था, वो येलो चेस्ट लव बर्ड, वो भी एक्सपायर हो गया। पता नहीं कैसे गर्मी इतनी है ना, मेरे ख़्याल से गर्मी की वजह से मरे हैं और किसी और वजह से मुझे नहीं लगता मरे हैं। तो जी क्या कहते हैं, आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये इतना बड़ा बच्चा हो गया था, ठीक है। अब तो ये इसको मैंने सेल्फ फीड पे लेना था, मतलब खुद खिलाना था, मतलब हैंड फीड पे लेना था। तो और ये ऐसा ऐसा थोड़े टाइम के बाद ये सेल्फ फीड पे हो जाता, अच्छा खासा बड़ा हो गया था ये। और ये जब मैंने डब्बा खोला है ना, तो ये मरा पड़ा हुआ मिला मुझे। इसका दूसरा भाई ठीक है, पता नहीं ये किस वजह से मरा, कोई चोट वगैरह लगी हुई नहीं है, कुछ मसला नहीं, खाना भी इसने खाया हुआ है। अब एक वही गर्मी की वजह से मुझे लगता है मरा है, ठीक है। और ये जो लव बर्ड, ये भी बिल्कुल ठीक था। ये लव बर्ड पहले मरा है, ठीक है, लव बर्ड पहले मरा है, लेकिन नज़र मेरी बात पे पड़ी है, ठीक है। ये पहले मरा है, जिस तरह बॉडी उसकी लग रही है ना, मुझे मुझे लगता है रात में मर गया था। इतने दिल से दोनों ये तो बहुत दिल से मैं लेके आया था लव बर्ड, क्योंकि एक पीस हमारे पास था, एक नहीं था। और मैंने कहा पेड़ लग जाएंगे तो बहुत खूबसूरत बच्चे इनके आएंगे। ये पेड़ मेरे पास था नहीं, मैं बड़े दिल से इस लव बर्ड को ढूंढ के लेके आया था, बिल्कुल जिस तरह का हमारे पास था ना, वही चीज़ लेके आया था और पेड़ लगाने के लिए साथ छोड़ा था। अब इनके अंडे देने की बारी थी और ये मर गया, ठीक है। सन कनौर का बच्चा भी बिल्कुल ठीक था, मैंने परसों कल देखा था, बिल्कुल हाँ कल दिखाया था मैंने, कल खुद भी देखा था, ठीक है। और बिल्कुल ठीक बच्चा था, कोई मसला नहीं था, एक्टिव था, ची ची कर रहा था, आवाज़ निकाल रहा था, बिल्कुल दोनों ठीक थे। और आज ये देखें दोनों का नुकसान हो गया। क्या कहते हैं, इतना यकीन माने, इतना दुख हो रहा है मुझे, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, कोई मसला नहीं था, कल तक ये बच्चा एक्टिव था, ठीक है। इसको मैंने हल्की फुल्की फीड भी कराई थी, वापस जाकर डब्बे में रखा है, ठीक है। और ये आज मुझे एक्सपायर हुआ बड़ा मिला है, ठीक है। दूसरा भाई इसका मेरा जो छोटा वाला बच्चा है वो ठीक है, और ये बड़ा वाला मर गया। इतना दुख हो रहा है, एक तो मुझे डायनासोर के जाने का दुख हुआ था, और एक अब इनका हो रहा है। ये लास्ट बच्चा था इस सीजन का। बर्ड का भी कोई मसला नहीं था, ऐसा वो भी खेल कूद रहा था, एक्टिव था, खाना पीना खा रहा था, कोई मसला नहीं था। अचानक या तो गर्मी की वजह से, मुझे तो लगता है गर्मी की वजह से मरे हैं दोनों को। लव बर्ड गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया। अगर गर्मी की वजह से मरते हैं ना, ये भी एक क्वेश्चन नहीं है कि अगर गर्मी की वजह से मरते हैं तो बकाया लव बर्ड को कुछ क्यों नहीं हुआ। बकाया अब दिखने में कोई इनको फॉल्ट नहीं है, अब इनको दफना देता हूँ। बहुत अजीब चीज़ थी जी, क्या कहते हैं ये। एक सनकुनोर का बच्चा तो मेरे बहुत दिल के करीब था। मैंने बोला 3 बच्चे और हो जाएँगे, लेकिन क्या कह सकता हूँ। यकीन माने जी, इन डायनासोर के बाद ना सबसे भारी मौत जो हुई है ना, इन दोनों की हुई है। ये भी मैं बहुत दिल से लेके आया था, येलो चेस्ट, ठीक है। और वो तो बच्चे वाक़ई में बहुत दिल के करीब होते हैं, क्योंकि खुद के सनकुनोर मैंने पाले थे, ठीक है। अब उन्होंने अंडे दिए और बच्चे निकाले हैं, तो वो तो बच्चा तो अलग ही दिल से कितना करीब होगा। ये भी इतने मैं दिल से लेके आया था, लेकिन आज दोनों मर गए हैं। इनको दफनाना भी मेरे लिए बहुत भारी होगा, यकीन माने। तुम दोनों की माँ किधर है? हेलो, किधर जा रही हो? ये देखें अलग ही फिर रहे हैं, माँ के साथ नहीं फिरते हैं। मैं दिखाता हूँ माँ किधर है इनकी। ये फिर ये जी इनकी माँ, ठीक है। और जी क्या कहते हैं, ये जो येलो चेस्ट का पार्टनर है ना, इसको मैंने पसाटा के बच्चे और फिशर के साथ छोड़ दिए, ठीक है। अब इन्हीं के साथ रहेगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उधर अकेला पड़ जाता है। तो मैंने कहा चलो इनके साथ छोड़ देता हूँ, खेलेगा कूदेगा, थोड़ा इसका दुख दूर हो जाएगा। बकाया जी क्या कहते हैं, ये रहे दोनों बच्चे, ठीक है। और ये तो माशाल्लाह छोटा वाला है, ठीक है, जो मरा है उसका छोटा भाई है, ठीक है। और ये ख़तरनाक का छोटा बच्चा, ठीक है। दोनों एक्टिव हैं, कोई मसला नहीं है, उसको भी कोई मसला नहीं था। रात को मैंने चेक किया बाकायदा, ठीक था, कोई मसला नहीं था। और आज सुबह आया तो हमारा पड़ा हुआ था, ठीक है। इन दोनों को मैंने बाहर रख दिया, ठीक है, आराम सुकून से थोड़ी देर रहेंगे। जब इनको खाना इनको भूख लगेगी तो इनके माँ बाप के पास छोड़ देंगे, वो इनको खाना खिला देंगे। बाहर इस तरह मैंने रखा है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डब्बे के अंदर गर्मी होगी ना, हल्की हल्की हवा लगती रहेगी, ठीक है। तो सुराख भी किए हैं, हवा गुजरेगी, जितनी हल्की फुल्की गर्म हवा है वही लगेगी, या कुछ और तरीका लगाता हूँ कि ठंडी हवा इनको लगे। याद होगा इनके 3 अंडे इन्होंने दिए थे, ठीक है। जो हमारी लेजेंडरी फीमेल और जो मेल हमने ला के साथ लगाया था, इन्होंने 3 अंडे दिए थे। एक बार इनके अंडे चेक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ। इनके 2 अंडे पड़े हुए, ठीक है। तीसरा इनका बच्चा था, लेकिन बच्चा मर चुका है। मैं आपको बच्चा नहीं दिखा सकता, लेकिन
तो बच्चा मेरे ख्याल से बहुत छोटा सा बच्चा है, ठीक है। मेरे ख्याल से कल रात को ही निकला होगा, लेकिन मरा पड़ा हुआ था। हो सकता है गर्मी की वजह से मरा हो, मैंने निकाल दिया उसको। मेरे ख्याल से जी क्या कहते हैं, इनका बच्चा जो है ना गर्मी की वजह से मरा है, वो दिखाने लायक नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो मैं उसे निकाल के दफना दिया, ठीक है, उसको भी। और सनकनौर के बच्चों को भी दफना दिया। अब बच्चे ही चेक करने सारों के, ठीक है, सारे ठीक है, नहीं कोई मसला वगैरह तो नहीं है। उनको दफना दिए मैंने। और अब इसके 2 अंडे पड़े हुए हैं, दोनों अंडे फर्टाइल हैं, ठीक है। और उम्मीद है इन दोनों में से बच्चे निकल आएँगे। अगर बच्चे ना निकले, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इनको मैं खुला छोड़ दूँगा, डब्बा-शब्बा इनका हटा दूँगा, इनको रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि अब और अंडे वगैरह नहीं देने, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चे मर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह इनका। ये कहते हैं बजीज़ के भी तीनों बच्चे ठीक हैं, ये बाहर से नज़र आ रहे हैं, मैंने कहा चलो दिखा देता हूँ, ये तीनों बच्चे ठीक हैं और इनकी ग्रोथ बिल्कुल सही हो रही है। बजीज़ तो आपको नज़र आ रहा होगा पीछे पानी के पास ही बैठे हुए हैं, गर्मी बहुत है। गर्मी इसी तरह दूर करते हैं, कभी पानी पी रहे होते हैं, कभी नहा रहे होते हैं। शाम को मैं भी गन से नहलाता हूँ, दोपहर को मतलब जब शदीद गर्मी हो ना, तब भी मैं भी गन से इनको नहलाता हूँ। और ये कहते हैं, ये जो लव बर्ड है ना, जिनके परों की बीमारी है, मतलब पर गिरने की बीमारी है, ठीक है, इनका डब्बा मैंने उतार दिया है, ठीक है। वैसे तो डब्बे में घुसे रहते थे, लेकिन अब मैंने इनका डब्बा उतार दिया है। अभी दोनों बाहर ही बैठे रहते हैं, कोई मसला वगैरह नहीं है। देखिए मेल कितना रिकवर हो गया है, फीमेल रिकवर नहीं हो रही है। जी क्या कहते हैं, जावा के दोनों बच्चे ठीक हैं। एक बच्चा आपको ये नज़र आ रहा होगा, दूसरा बच्चा भी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ही होगा। ये छोटा वाला बच्चा ठीक है, एक्टिव है। मुझे ये था ये गर्मी के सिंह को कुछ ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने इतनी गर्मी कभी पहले तो देखी नहीं है, अभी अभी तो ये निकले हैं। दूसरा बच्चा ये है, दूसरा भी ठीक है, दोनों एक्टिव हैं। माँ बाप से हल्के बुल की फीड मांग रहे होते हैं, देखें खुद भी खाते हैं, लेकिन मांगते ज़्यादातर यही हैं, क्योंकि गर्मी के से खुद नहीं बैठते हैं, खाते हैं, सिर्फ पानी मैंने इनको पीते हुए देखा ज़्यादातर। तो मैंने फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दिया, मुझे ये नहीं पता है कि मेल मरा है या फीमेल मरा है। इसको बस मैंने फिशर के बच्चों और लटेनों के पसाटा के जो बच्चे हैं उनके साथ छोड़ दिए, ठीक है, उनके साथ ही रहेगा फिलहाल। तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता ये मेल मरा है या फीमेल मरा है, लेकिन मुझे लगता है जो मैं लेके आया ना वो मरा है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम थी। ये इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सॉफ्ट फूड वगैरह की वजह से ना ये थोड़ा तगड़ा हुआ है। क्या कहते हैं, मुर्गी अभी थोड़ी देर के लिए बाहर फिर रही है, ठीक है, बच्चा दूसरा भी इधर ही कहीं होगा, ठीक है, ये भी बाहर फिर रही है, ठीक है, बच्चे को दाना शाना खिलाएगी और बच्चों को मतलब आज बच्चों को दाना शाना खिलाएगी, ठीक है, और फिर दोबारा अंडों पर बैठ जाएगी। अभी तक उन 5 अंडों में से बच्चे नहीं निकले, मैं दिखा देता हूँ। आ रहा है, उन 5 अंडों में से अभी तक बच्चे नहीं निकले, इनको टाइम लगेगा, मुझे लगता है 1-2 दिन और लगेंगे। यार जी, आज वीडियो के लिए इतना ही था, और क्या कह सकते हैं कि मुझे लगता है नसीब में लिखा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कंफर्म गर्मी की वजह से मरे हैं, क्योंकि चलो वो जो लव बर्ड हमें लेके आया था ना, वो दुकान वाले का था, वो उस तरह टेक केयर तो नहीं करता था ना, वो सिर्फ बाजरा डालता था या दूसरा दाना डालता था। मैं तो सॉफ्ट फूड डालता हूँ ना, इसकी वजह से थोड़ी इनकी ताकत वगैरह सही होती है, ये गर्मी को हरा देते हैं, लेकिन दुकान वाले इस तरह नहीं करते हैं ना। बकाया सन कनौर का बच्चा तो छोटा-सा है, उसमें क्या उसको गर्मी वाक़ई में बर्दाश्त नहीं की जा सकती ना उससे। मुझे तो लगता है वो गर्मी की वजह से मरा है, वो छोटा-सा बच्चा है, वो कहाँ से गर्मी इतनी बर्दाश्त करेगा, और डब्बे में वैसे भी गर्मी होती है। इसलिए अब मैं इनको बाहर ही रखूँगा, ठीक है, जब खाना खिलाना होगा माँ-बाप पे, या तो आज या कल खुद सेल्फ फीड भी ले मतलब हैंड फीड भी ले लूँगा। सेल्फ फीड बार-बार कह रहा हूँ, या तो इनको हैंड फीड भी ले लूँगा, या तो बस उसी टाइम रखा करूँगा जब माँ-बाप इनको खाना खिलाने का टाइम हो, जब इनका पेट खाली हो। क्योंकि डब्बे में गर्मी होती है, मुझे लगता है डब्बे में गर्मी की वजह से मरा है। बकाया अगर इस तरह देखा जाए तो गर्मी की वजह से मरा, तो दूसरा बच्चे को कुछ क्यों नहीं हुआ, लेकिन क्या कह सकता हूँ, बस जो लिखा हुआ था वही हुआ है। बकाया दुख इन दोनों का बहुत हुआ है मुझे, दोनों बहुत दिल से लाया हुआ था, बच्चे तो होते ही बड़े दिल के करीब हैं, और लव बर्ड तो मैं इतने दिल से लेके आया था, क्योंकि मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है ये। दरमियान से इसकी येलो कलर की बॉडी होती है, मतलब चेस्ट होती है, ठीक है, और ग्रीन बॉडी होती है, रेड ब्लैक सर होता है, ठीक है, हल्का सा रेड कलर का शेड भी आ रहा होता है, लेकिन क्या कह सकता हूँ। बकाया ख़ैर आज के लिए इतना ही था, मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।